यस बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। बेटा जल्दी से लाइव हो जाओ। बच्चों, पहला क्वेश्चन अब इसमें है, इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, जहां इफ 1 मोल ग्राम, तो बच्चों है व्हाट इज द इन ग्राम ऑफ 1 एटम। इसमें देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन का जो मोल होता है
इसमें बच्चों, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज चेक करो। यस बेटा, अभी सही करवा रहे हैं ना, टेंशन मत लो आप, अभी आवाज आ जाएगी, है ना। ये कर लिया। हाँ, मैं इसको साफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। हेलो हेलो।
हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? एक बार कंफर्म करो थम्स अप। सभी को सुनाई दे रहा है? हाँ बेटा, हमारी टेक्निकल टीम ने सही कर दिया है इसको, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। ठीक है बेटा। अब हम क्लास को देखो क्वेश्चन हमने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, सभी स्क्रीन पे देखें, सभी स्क्रीन पे देखें। हाँ, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा है, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में ज्यादा है या 100 ग्राम ऑफ आयरन में ज्यादा है। ठीक है बच्चों, हमने देखो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, इधर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने देखा था n/n0। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, देखा था ना। तो हम ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी था कि n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, हमें यदि मास पहुंचता, हमें मास पूछता तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाते, ये वाला। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, n मल्टीप्लाई n0। ठीक है बच्चों, इतना सभी के समझ में आया? अच्छा, अब हमें पता है चूंकि n बराबर क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये हमें पता है। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई n0। ये फाइनल हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं बेटा, फॉर सोडियम। सबसे पहले निकालते हैं फॉर सोडियम, सोडियम के लिए निकालते हैं। ठीक है, फॉर सोडियम। तो यहां पे सोडियम के लिए निकालने के लिए देखो यहां पे मैं करता हूं n बराबर, सोडियम का मास कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, सोडियम का मोलिकुलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों, 23। तो यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई n0 का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 10⁻23। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये n की वैल्यू कितनी आती है, ध्यान रखना, इसको सोल्व करने के बाद ये आता है 2.62 10⁻24 और ये आता है एटम्स। तो ये किसके लिए आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया सोडियम के लिए, ये हमने निकाला सोडियम के लिए। अब दूसरा देखो हम निकालते हैं आयरन के लिए। तो यहां पे देखो फॉर आयरन, ठीक है, आयरन के लिए निकालते हैं। तो n बराबर, आयरन का मास कितना दे रखा है बेटा, यहां पे भी 100 दे रखा है। तो यहां पे हम बात करते हैं कितना, 100 की। ठीक है, दोबारा से नहीं आ रही, दोबारा से वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस नहीं आ रही?
हेलो हेलो। बच्चों आवाज आ गई? अब आ गई, ठीक है। कुछ टेक्निकल मशीन है, कुछ ना कुछ खराब हो जाता है ना, टेंशन मत लिया करो आप। अब देखो इसमें आगे, अब मैं आपसे पूछ रहा था यहाँ पे सोडियम के एटम ज्यादा दिख रहे हैं या आयरन के? बताओ जल्दी से, टाइप करो जल्दी से। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? सोडियम के, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि सोडियम का कितना आ रहा है 2.62 और इसका कितना है 1.05। अब सीधी सी लगा लो, दो ज्यादा या एक ज्यादा? दो ज्यादा। दो किसका है? सोडियम का, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, हेयर सोडियम हैज मोर एटम्स, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं हेयर सोडियम हैज मोर एटम कंपेयर टू आयरन। आयरन की तुलना में जो सोडियम के जो एटम्स हैं, ठीक है, सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे ऐसे लगा सकते हैं, सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कंपेयर टू आयरन, ठीक है। ये बात और लिख लेना आप कि यहाँ पे सोडियम के जो एटम है वो आयरन की तुलना में क्या है? ज्यादा है, ठीक है बच्चों। आवाज आ रही है सभी के पास? हाँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने फॉर्मूला लगाया n बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n नोड। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, तो n बराबर क्या हो गया? n मल्टीप्लाई n नोड। और हमें पता है कि जो n हमें मोल्स में निकालने होंगे, तो n बराबर क्या होता है? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। यहाँ पे ये वैल्यू रखी हमने, ठीक है। ये ही फॉर्मूला हमने दो जगह काम में लिया, एक बार हमने सोडियम के लिए निकाला और एक बार हमने किसके लिए निकाला प्यारे बच्चों? एक बार हमने आयरन के लिए निकाला। जब हमने उसकी कैलकुलेशन की तो जो सोडियम के जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा आए, ठीक है, और आयरन के नंबर ऑफ मेटल्स कम आए। इसलिए हमने लिखा नीचे कि हेयर सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर टू आयरन। ठीक है बच्चों, सभी के समझ में आ गया इतना? हाँ, देखिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, उनकी हम बात करने वाले। कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, उन सब चीज़ों को लेंगे। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन राइट करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
पेज नंबर है आपका 46, पेज नंबर 46 पे, ठीक है बच्चों, पेज नंबर 46 लास्ट में, ठीक है। बुक्स के जो पीछे के जो क्वेश्चन है ना उनको देख रहे हैं। हाँ, इसमें देखो ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड of oxygen and boron was, मतलब दो है, एक तो ये ऑक्सीजन है और एक बोरोन है, ठीक है। बोरोन पढ़ा, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, बोरोन को B से लिखते हैं। ऑक्सीजन एंड बोरोन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compounds by weight. ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखो, कोई सैंपल दे रखा है, ठीक है बच्चों, कितना सैंपल है 0.24 ग्राम, ठीक है। जैसे मैं बोलूं एक 10 नंबर का पेपर है, उसमें एक बच्चे के तो आए 5 नंबर और एक के आए कितने नंबर आए, जैसे 2 नंबर आए, ठीक है। तो इनकी हमें परसेंटेज निकालनी है। जैसे 10 नंबर का पेपर है, मार्क्स कितना नंबर का है, 10 नंबर का। एक ए बच्चा है उसके 5 आए, जो बी है उसके कितने आए, 2 आए। हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक के लिए क्या करेंगे हम, कितने नंबर आए 5, कितने में से आए 10 में से, इनटू 100, 1 0 से 1 0, मतलब कितना परसेंट हो गया 50%। बी के लिए क्या करेंगे, कितने नंबर आए 2, कितने में से आए 10 में से, मल्टीप्लाई 100, 0, इसके कितने परसेंट आए 20%। ऐसे ये बोल रहा है कितना सैंपल का कितना ग्राम है 0.24, मतलब 10, मतलब समझो, ठीक है। 0.25 ग्राम सैंपल है, उसके अंदर ऑक्सीजन और बोरोन के कंपाउंड्स मिले हुए हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एनालिसिस टू कंटेन 0.96 ग्राम ऑफ बोरोन। बोरोन कितना परसेंटेज है बेटा, कितना ग्राम है 0.096 ग्राम। जैसे बोरोन के कितने आए यहां पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है 0.144 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, क्या करेंगे, सबसे पहले बोरोन का निकालेंगे। तो बोरोन का क्या करेंगे 0.096 अपॉन 0.24 और मल्टीप्लाई 100। समझ आ गया क्या, निकाल के बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, बोरोन के लिए निकालो, निकालो जल्दी से, निकाल के बताओ मेरे को। ठीक है,
परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, बोरोन का मास कितना है, बोरोन का मास ये रहा 0.096 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास कितना है प्यारे बच्चों 0.24 मल्टीप्लाई 100। काटो इसको, पॉइंट हटा दो, कितनी जीरो आ गई नीचे 3 जीरो, पॉइंट हटा दो, ऊपर कितनी चली गई 2 जीरो। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 24 से कितनी बार कट रहा 4 बार, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 10 कितना आ गया बेटा 40%। समझ में आ गया क्या, हाँ वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम किसके लिए लिखेंगे, एक बार बोरोन का उतारो जल्दी से, फिर इसके अंदर ही कर देंगे हम, ठीक है। जल्दी से बोरोन को उतारो। तो बोरोन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है बेटा 40%। उतार ले सभी बच्चों ने। कुछ नहीं करना, बस आपको मास ऑफ बोरोन बराबर लिखना है मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इसमें। अब क्या करते हैं हम, अब हमें किसके लिए निकालना है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बोरोन को रिप्लेस करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ऑक्सीजन, आपको करना दोबारा से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बस बोरोन की जगह ऑक्सीजन लिखूंगा और उसके बाद मास ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे भी हमें क्या करनी है बेटा, चेंज करनी है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है प्यारे बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीजन है ये, ठीक है, कितना है 0.144। उसके बाद कंपाउंड का मास कितना है 0.24 मल्टीप्लाई 100। देखो 0.3 मतलब कितनी जीरो आ गई नीचे 3, उसके बाद पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो आ गई बेटा 2, काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, 24 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 6 टाइम। तो यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई 10 कितना परसेंटेज आ गया 60%। वेरी गुड, कितना परसेंटेज आ गया 60%। ठीक है बच्चों, ये सभी के समझ में आया। पहला क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया क्या, वेरी गुड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप इसका। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 gram of CO2 is produced. What mass of CO2 will be formed when 3
ग्राम ऑफ कार्बन इज burnt in 50 gram of oxygen, which law of chemical combination will go on your answer। देखो बच्चों, यहां पे कौन सा रूल फॉलो करेगा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का। ठीक है, जितना रिएक्टेंट का है उतना ही किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का। देखो एक बार इसका तो आंसर क्या आ जाएगा? विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गो ऑन योर आंसर। सॉल्यूशन देखो कैसे। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कितना कार्बन कितना है? 3 ग्राम। देखो एक बार, ठीक है, इज बर्न्ट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन कितना है बेटा? 8 ग्राम। तो ये बनने के बाद क्या बनता है? 11 ग्राम ऑफ CO2। कितनी बन रही है? CO2 कितनी बन रही है बेटा? 11 ग्राम। इधर देखो, इन दोनों का मास भी कितना हो गया? 11 ग्राम। और यहां पे भी कितना बन रहा है? 11 ग्राम। तो यहां पे कौन से रूल को फॉलो कर रहा है ये? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहां पे ये बोल सकते हैं here law of mass conservation, here law of mass conservation is followed। ठीक है, कौन सा नियम बेटा यहां पे फॉलो किया जा रहा है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में हमने पढ़ा था जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही किसका होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मास कैन नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 11 ग्राम ही है और यहाँ पे भी कितना है? 11 ग्राम। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, एक बार उतारे इसको। ठीक है बच्चों, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम इतनी ही बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, 2 तो क्या करवाए थे मैंने? जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे वो मैंने सोल्व करवाए। उसके बाद 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय।